नज़ारा टेक की कंपनी और उनके मैनेजमेंट के तौर पर मिस्टर नीतीश जी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। मैं नज़ारा के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। नज़ारा टेक का एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है और ई स्पोर्ट्स मीडिया कारोबार से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 18% जीएसटी के दायरे में लाने के बाद इस सेगमेंट के आउटलुक समेत आरएमजी सेगमेंट में कितने मौके हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे फाउंडर एंड सीईओ नीतीश मित्र सेन से। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। तीसरी चौथी बार मेरी आपसे मुलाकात हो रही है सर, ऑनलाइन ही हुई है, कभी हम आपसे रूबरू नहीं मिल पाए, मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा रूबरू भी मिले। लेकिन जब भी मेरी मुलाकात हुई है तो आप काफ़ी पॉजिटिव साउंड करते रहे हैं, लेकिन ये 18% की जो जीएसटी वाला मैटर है, ये बिजनेस पे कोई फ़र्क डालेगा सर या फिर नहीं डालेगा? मैं फिर और अलग अलग चीज़ों पे भी पूछूंगा, पहले ज़रा पॉलिसी वाला क्वेश्चन। 18% जीएसटी सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए नीतीश जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। सॉरी। तो ये जो 18 से 28% जीएसटी ये का मामला है, ये ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेके है। जी आपने बोला वो हमारे बिजनेस में 4% कंट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यूज पे, और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ही कम रहता है, लेस देन 1%। तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नज़ारा हमेशा एक कॉन्जर्वेटिव अप्रोच रखा है कि जब तक रेगुलेटरी क्लैरिटी और टैक्सेशन क्लैरिटी इस रियल मनी गेमिंग स्पेस में नहीं आती है, तो हम ओवर इन्वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। ये जो रियल मनी गेमिंग बिजनेस है, स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग बिजनेस, इसमें स्केल अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी प्लेयर्स में काफ़ी बड़े बने भी है। और अब ताकि ये क्लैरिटी एमर्ज हुई है, हम इसमें और एक्टिवली देख रहे कि कहाँ निवेश कर सके और कहाँ इस स्पेस में हम ज़्यादा ग्रोथ कर सके। ये हमारा करंट पोजीशन है इसको लेके। ठीक है नीतीश, क्योंकि ये थोड़े टेक्नो ड्रिवन आपकी कंपनी है और एक आम आदमी जो इस मार्केट के अंदर रहता है उसके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके की पीयर्स होते हैं जिससे हम कंपेरिजन कर पाते हैं, लेकिन आपके टिपिकली पीयर्स भी नहीं है तो कंपेयर भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आप ही बताइए, आपकी कंपनी के इस समय जो ग्रोथ चल रही है वो ठीक है, और आगे की गाइडेंस आप कितना देना चाहते हैं? जरूर देखिए, जो मैक्रो लेवल एक हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस ट्रेंड है। अगर आप अपने अराउंड देखिए, सब लोग काफ़ी टाइम अपने मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड करते हैं, और उसमें गेमिंग काफ़ी एक टॉप पे रहता है। यूएस में या दूसरे मार्केट्स में अगर आप देखिए तो गेमिंग काफ़ी मूवीज़ को लेके, दूसरे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस को लेके काफ़ी भरा है उससे। और हमें लगता है कि इंडिया में जो कंजम्पशन ट्रेंड है, स्पेशली यूथ के साथ, उसी ट्रेंड पे हम जा रहे हैं। नज़ारा 20 साल से काम कर रही है इस स्पेस में। एक ड्रीम था हमारा कि इंडिया गेमिंग को लेके काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और उसी को हम 20 साल से परस्यू कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये ट्रेंड बढ़ते ही रहेगा। 2030 तक इंडिया एक टॉप गेमिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है नीतीश, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे और पता करना है। अभी आप एक्सपेंशंस की बात भी बोल रहे थे कि आप हम टेक्नोलॉजी में और भी पैसा लगाएंगे, एक्सपेंड भी करेंगे। ये थोड़ा कैपेक्स की गाइडेंस वगैरह मेरे को दे सकते हैं? ये एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? ये एक्विजिशन से हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है? इसके लिए पैसा कहाँ पे है? पैसा रेज करना पड़ेगा? थोड़ा इसके बारे में और बताइए। तो हमारा ग्रोथ ऑर्गेनिकली हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के थ्रू हो रहा है। और ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ज़्यादा कैपेक्स हैवी बिजनेसेस नहीं रहते, काफ़ी एसेट लाइट और कैपेक्स लाइट बिजनेसेस हैं। सारे हमारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस हैं। तो उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स, वो ग्रोथ काफ़ी सेल्फ फंडेड है। जो हमने हाल में पैसा रेज करा और जो हमारे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स भी थे, कुल मिला के हमारे 1300 करोड़ हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे है। तो हमारे पास काफ़ी कैपिटल है नए अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलोंग साइड कोर गेमिंग आईपी स्टूडियोज हमने पिछले साल भी खरीदे थे, जो काफ़ी अच्छे करे हमारे लिए। और हम काफ़ी ये दिशा में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आज के दिन। और जो नई टेक्नोलॉजीज है, 3 नई टेक्नोलॉजीज, वेब 3 को लेके, वर्चुअल रियलिटी को लेके और एआई को लेके, ये 3 नई टेक्नोलॉजीज गेमिंग में कैसे इम्पैक्ट कर रही है, उसमें भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके ठीक है।
नितिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत हुई, थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन कभी ना कभी आपसे एक लंबा इंटरव्यू करके आपसे थोड़ा और बिजनेस और इसके बारे में समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, और आपने आज समय निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोनों मैनेजमेंट को ऑलरेडी आपने सुन लिया, अगर आप हैप्पी फोर्जिंग पे बात रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम नज़ारा के बारे में बता दीजिए। ये तो थोड़ी लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, पुरानी भी है, और इसमें आपने देखा भी होगा इनके बिजनेस को। तो पहले दूसरी कंपनी पर आते हैं, हैप्पी फोर्जिंग। हालांकि कोई आईपीओ नोट नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी टिप्पणियां अभी मैनेजमेंट ने और जो भी प्रश्न आपने मैनेजमेंट के सामने रखे और जो भी उत्तर मिला और जो क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि ये पैसे जो आईपीओ से जुटाएंगे वो अंदरूनी कैपेक्स और विस्तार योजनाओं के लिए खर्च करेंगे। और पहली बात तो जिस क्षेत्र में ये अपने सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और ऑटो सेक्टर, ये दोनों ही आगे बढ़ते हुए सेक्टर है, तो जाहिर है कि आने वाले भविष्य में इनको और ऑर्डर मिलने की संभावना है और उसके आधार पर नतीजे सुधरेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब होता है और लिस्टिंग किस प्रकार की होती है, लेकिन जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी उसके आधार पर लग रहा है कि कामकाज बेहतर है और आने वाले भविष्य में इससे बेहतर कामकाज हो सकता है। अब आते हैं पहली कंपनी के ऊपर, नजारा टेक। तो आपने बहुत सटीक सवाल रखा था मैनेजमेंट के सामने नजारा टेक के कि आपकी कंपनी के साथ तुलना करने के लिए प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरी कंपनी है नहीं, और ये वास्तविकता भी है डिम्पी। भारत देश में युवा पीढ़ी की जनसंख्या काफी अच्छी है, करीबन 35%, और स्क्रीन टाइम जिसे हम कहते हैं, जो लोग अपने मोबाइल पर खर्च करते हैं अपना समय, वो निरंतर ऊपर के तरफ बढ़ता जाता है। एक चीज ये है, इन्होंने एक बात ये बताई कि इनकी बैलेंस शीट एसेट लाइट बैलेंस शीट है और केपेक्स को लेकर के इनको ज्यादा चिंता या खर्च करने की जरूरत नहीं है, और ये अपने आप में ही पर्याप्त है। कैश बैलेंसेस जो बैलेंस शीट पर है उसको लेकर के, इनोवेशन को लेकर के खर्चा बिल्कुल करना पड़ेगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कंपटीशन होता है उसका अगर ये ठीक रूप से सामना कर पाए, तो जिस तरीके से प्रदर्शन किया है नतीजों के आधार पर नजारा टेक ने, मेरे ख्याल से उससे बेहतर नतीजे आ सकते हैं, बशर्ते कि ये अपने आप को उस काबिल बनाए। है काबिल कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे और बेहतर सुधार हो सकता है। यहाँ पर भी विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी इन अ सेक्टर जिसकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते।